ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत वाली पूर्णिमा कब है, और स्नान दान दीप दान की पूर्णिमा कब है। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, बात करें पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन अगर हम लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार की सुख समृद्धि संपदा की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तो अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी गई है। कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में वर्णित है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा का जन्म हुआ था फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर। इसलिए इस महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा की उपासना करने से, पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, मतलब जो भक्त व्रत करते हैं वो तो चंद्रमा की पूजा करते ही हैं, और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी प्रत्येक पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है। मतलब पूर्णिमा के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है, और शाम को चंद्रमा के उदित होने से पहले आपको स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है, और फिर विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना कर लीजिए। उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। गाय के दूध से आपको अर्घ्य देना होता है। दूध में आप थोड़ा शहद डालते हैं या फिर शक्कर डाल सकते हैं, और अक्षत डालकर, थोड़ा पुष्प डालकर चंद्रमा को देखते हुए, चंद्रमा के दर्शन करते हुए अर्घ्य दीजिए। ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र के द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। ठीक है, तो कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम व्रत नहीं करते हैं तो किस प्रकार से हम चंद्रमा की पूजा या अर्घ्य कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करना है। बस शुद्धता का ध्यान रखिए और सात्विक भोजन रखिए। चलिए अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मार्च को सुबह 10:35 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 14 मार्च को दोपहर में 12:23 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा जो है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा, वो 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी, और इसी दिन होली का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। अब बात करें कि व्रत कब धारण करें पूर्णिमा का, तो देखिए, पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा के दर्शन का और पूजन का बहुत महत्व होता है। तो ऐसे में पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 13 मार्च 2025 को, इसलिए 13 मार्च को आप पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि सूर्योदय काल में पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, तो ऐसे में 14 मार्च को भी पूर्णिमा का व्रत आप धारण कर सकते हैं। सूर्योदय कालीन पूर्णिमा 14 मार्च को मनाई जाएगी, और चंद्रोदय कालीन पूर्णिमा अगर आप मानते हैं तो ऐसे में 13 मार्च 2025 को पूर्णिमा का व्रत आप धारण कर सकते हैं। तो दोनों दिन की पूर्णिमा है, आप दोनों दिन में किसी भी दिन व्रत करते हैं आपका व्रत श्रेष्ठ ही माना जाएगा। और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का स्नान दान करते हैं तो स्नान दान की पूर्णिमा 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना कीजिए। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, पूजा की जाती है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा आप चाहें तो 13 को भी कर सकते हैं और 14 को भी कर सकते हैं। दोनों ही दिन की पूर्णिमा है। जैसा मैंने आपको बताया, सुबह 10:35 के बाद 13 मार्च को भी पूर्णिमा लग जा रही है। तो 13 मार्च को भी पूरे दिन और रात्रि की पूर्णिमा है। आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा 13 मार्च को भी कर सकते हैं, और या फिर 14 मार्च को भी कर सकते हैं, तो जैसी भी आपकी सुविधा हो। 14 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:40 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:31 पर। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:40 से सुबह 5:40 तक। इस समय में आप पूर्णिमा का स्नान और दान कर सकते हैं। वैसे दान तो आप कभी भी कर सकते हैं राहु काल को छोड़कर, लेकिन स्नान जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। 14 मार्च को अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:10 से 1 बजे तक। ये अभिजीत मुहूर्त का समय है।
इस समय में आप दान करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल कई गुना होकर आपको प्राप्त होता है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय काल का समय नोट कर लीजिए, शाम को 5:54 पर। वैसे चंद्रोदय समय में थोड़ा बहुत फर्क होता है, हर शहर में थोड़ा बहुत 5-7 मिनट का, 10 मिनट तक का अंतर हो जाता है। तो आप अपने शहर के अनुसार जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर जब चंद्रमा उदित होते हैं तो आप चंद्रमा के दर्शन करके उनका पूजन कर सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं। ठीक है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को लक्ष्मी जयंती के नाम से भी जाना जाता है और माता लक्ष्मी जो कि धन की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, सुख और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, इनकी आराधना अगर आप आज के दिन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा पर विशेष रूप से करते हैं, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को संयुक्त रूप से एक जगह एक चौकी पर विराजमान करके और इन्हें धूप दीप पुष्प अर्पित करके विधि विधान से इनकी पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। धन समृद्धि और संपदा के लिए आपको विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा पर करते हैं या फिर चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, अगर आप इस प्रकार से नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव हो ही नहीं सकता। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करके दूध और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को अर्पित कीजिए। और अगर खीर नहीं बना पाते हैं तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं या फिर दूध में केसर और मिश्री मिलाकर भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद श्री सूक्त के 16 पाठ कीजिए और या फिर कनक धारा के 11 या फिर 16 पाठ कीजिए और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में स्थायी रूप से उनका वास बना रहे। इस प्रकार से अगर आप नियमित तौर पर प्रत्येक पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, हमेशा घर में सुख समृद्धि संपदा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा आपको जरूर करनी चाहिए। आप चाहें तो ब्राह्मण बुलाकर भी करवा सकते हैं, नहीं तो स्वयं से कर लीजिए। और सत्यनारायण भगवान की कथा करने के बाद दान की सामग्री जैसे एक व्यक्ति के खाने की सामग्री सीधा निकालकर ब्राह्मण के घर या फिर मंदिर में भिजवा दीजिए। पूर्णिमा के दिन दान करना अत्यंत आवश्यक है। खीर की सामग्री का दान आप कर सकते हैं, चाहे तो खीर बनाकर भी दान कर सकते हैं या अपने घर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भी खीर का भोजन करा सकते हैं, मतलब बाकी भोजन कराकर साथ में खीर भी दे सकते हैं। अच्छा, इस बार पूर्णिमा पर यानी कि होली पर ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो 14 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन मतलब होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और इसलिए इसका सूतक भी बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत में इस ग्रहण का कोई भी प्रत्यक्ष प्रभाव तो नहीं होगा और सूतक काल का पालन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। लेकिन जो लोग भारत से बाहर हैं, मतलब जहां पर ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, वहां पर चंद्र ग्रहण के नियम भी मान्य होंगे और सूतक भी माना जाएगा। लेकिन भारत में इसका प्रभाव नहीं है। चंद्र ग्रहण से संबंधित और जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।